हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। ये देखिए 15 दिन बाद मैं आ रही हूँ घर, और ये मेरे घर आने का फर्स्ट दिन है। और फर्स्ट दिन ही मुझे केक का ऑर्डर आया है। वैसे तो मुझे जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मुझे पूरे 10,000 का केक का ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर कैसे क्या हुआ, कैसे कैंसिल हुआ, सारा चीज़ मैं बताऊँगी। मेरा बेड लक था कि मैंने इतने ज़्यादा नुकसान, भारी नुकसान बोल सकते हैं, मुझे ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो पूरी स्टोरी बताऊंगी। पहले तो आप वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आपको सभी बातों को बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, इतना दिनों तक मेरा कितना सारा केक का ऑर्डर कैंसिल हुआ। केक का ही नहीं, पिज्ज़ा का भी ऑर्डर कैंसिल हुआ, बहुत सारा चीज़ गाइस। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम आए हैं गांव से। हमारा घड़ी का सेल ख़त्म हो गया है। घड़ी उतना 4:30 बजा है घड़ी पे। और अभी का टाइम दिखाती हूँ 7:30। ये 7:30 नहीं, सॉरी, 7:13 हो रहा है। और ये शाम का 7:13 है। लाइट अभी ऑफ है। इन्वर्टर से हमारे यहाँ लाइट चल रही है। और ना इन्वर्टर से ना बस लाइटें, पंखा, ये बस चलती है। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चलती, जैसे कि बीटर, अवन, ये सब नहीं चलती। तो मैं कढ़ाई पे केक बेक कर रही हूँ। कढ़ाई पे नहीं, तवे पे कर रही हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम तवे पे केक बेक कर रही हूँ। कैसा हमारा केक बनता है ये मैं फ़र्स्ट बार बना रही हूँ। चलिए आपको लास्ट में बताऊँगी। और लास्ट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ, मतलब गड़बड़ क्या बोल सकते, ओ गॉड। लास्ट में देखना ना आप सबका रिएक्शन कैसे होने वाला। तो ये देखिए तवे पे हमारा 30 मिनट पे केक बेक हो चुका है। लेकिन मेरा दिमाग यहीं पे ख़राब हो गया था शायद, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया था। मैं स्टिक घुसा कर देख रही थी, निकाली तो पूरा क्लीन नहीं कर रहा था, साफ था, लेकिन ऊपर वाइट वाइट लग रहा था। तो मेरा एक्स्ट्रा दिमाग चला गया, जो बेवकूफ़ी वाला दिमाग बोल सकते हैं आप। मैंने ओवन पे डाल दिए थे, और ओवन को भी ऐसा वैसा नहीं, पूरा 30 मिनट के लिए घुमा दी थी। मतलब पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया था। उसके बाद मैं इधर आकर अपना सारा तैयारियाँ कर रही थी। व्हिपिंग क्रीम व्हिप कर रही थी, शुगर सिरप बनाकर रख ली थी। व्हिपिंग क्रीम व्हिप करते करते उसको रखते टाइम हो गया मुझे। उसके बाद हमारा केक कब जल गया मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे स्मेल भी नहीं आ रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कब जल गया। मुझे याद आया तब तक हमारा ना व्हिपिंग क्रीम व्हिप हो गया था। अब मैं जाकर देखती हूँ किचन पे, तो ना अपना स्पॉन्ज ठंडा करने के लिए पानी पे रख देती हूँ, एक बाउल करके ना। उसी के ऊपर हमारा ये पॉट, जो केक वाला पॉट है, उसे रख देती हूँ। और उसे ठंडा होने के लिए ही रख देती हूँ। तब तक मैं ना मुझे ये ना एनिवर्सरी केक बनानी थी। तो मुझे ना बहुत सिंपल सा जल्दी जल्दी में ना 8 बजे तक केक बनानी थी। टाइम बहुत कम थी, तो मैं क्या कि पहले ही व्हिप कर ली। उसके बाद मैं रोज़ बनाने लगी, और इन कामों में इतना व्यस्त तो हो गई ना। और मैं अपना स्पॉन्ज जाकर देखती हूँ, उसे निकालती हूँ, आप आगे देखेंगे, ठीक है। पहले इसकी स्टोरी बता देते हैं कि 10,000 वाला ना केक का ऑर्डर कैंसिल कैसे हुआ। तो हुआ ऐसे कि मैं गांव गई हुई थी, हमारे यहाँ रायपुर अमलेश्वर पे ना पंडित प्रदीप मिश्रा जी की ना शिव महापुराण हो रही थी, तो वही देखने के लिए गई थी। और हमारे यहाँ न्यू मेहमान भी आए हैं। आपने हमारा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी एक न्यू भतीजी आई है, तो उसके लिए हम लोग चले गए थे। 15 दिन हो गए थे। वहाँ केक का बहुत ऑर्डर आ रहे थे, सब भी ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे थे। एक ऑर्डर ऐसा आया पूरे 10,000 का आया, तो हम उसको वेस्ट नहीं कर सकते थे। हम ना रायपुर से ना यहाँ आ रहे थे मैनपुर, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि केक उनको ना सुबह 8 बजे ही चाहिए था। और रायपुर से ना मैनपुर की दूरी पूरी ना 3.5 घंटे की थी, तो मैं तुरंत केक भी नहीं बना सकती थी। और ये ना किसी विधायक का बर्थडे था, तो यहाँ मैनपुर में आए थे, तो उनके लिए ना सेलिब्रेशन करने के लिए ना वो बनवा रहे थे शायद। तो वो बोले थे जितना बड़ा हो सके, जितना से जितना बड़ा भी हो सके उतना बड़ा केक हमें चाहिए था। जितना बड़ा आपका फ्रिज है उतना बड़ा केक बना दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा केक चाहिए था, मतलब पूरे 10-15 हज़ार का केक उनको चाहिए था। लेकिन मेरी बैड लक थी, मेरी किस्मत ख़राब थी कि मैं वो केक नहीं बना पाई, क्योंकि उनको चाहिए था 8 बजे, और मैं यहाँ नहीं थी, मैं रायपुर में थी। यहाँ होती तो मैं, वैसे वो रात को ही बता दिए थे 8 बजे की, सुबह 8 बजे चाहिए, लेकिन हम लोग वहाँ से आ भी नहीं सकते, क्योंकि इधर का क्षेत्र बहुत जंगली क्षेत्र है, रात को आ भी नहीं सकते। तो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ ना, बोल सकते हैं इस मंथ का मेरा 20,000 का पूरा लॉस हो गया, ऐसा आप बोल सकते हैं। क्योंकि बीच में छोटे मोटे केक का ऑर्डर आ ही रहे थे, और ये पूरा 10-15 हज़ार का ऑर्डर था, प्लस पिज्ज़ा का भी ऑर्डर्स मुझे आ रहे थे। और ये देखिए हमारा केक कैसे जल गया गाइस। यहाँ पर
मैं रोऊँ हंसूँ क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टाइम बहुत कम थी और फर्स्ट टाइम मैंने तवे पे बनाई थी। तवे पे तो बहुत अच्छे से बन गई थी। ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये जली है, क्योंकि मैंने इसको ना अवन पे डाल दिए थे, क्योंकि मुझे ऊपर को ना ब्राउन करना था और ऊपर ब्राउन हुआ नहीं, नीचे बस जल गया। तो मैं क्या कि घबराई नहीं, दिमाग को ठंडा की। वैसे तो बहुत गर्मी है, दिमाग ऑलरेडी पहले से हमारा गर्म ही था और हमारा व्हिपिंग क्रीम कैसे हैंडल कर नहीं पा रही थी, मतलब इतनी गर्मी में बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, वो सब भी आप देखेंगे। तो ये देखिए उसका ऊपरी लेयर जितना जला था उतने को मैं निकाल दी, और निकाल के ना ये साइड भी जला था, इसे भी मैं डाल नहीं सकती क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा जला जला आएगा। और ये मेरा ना फर्स्ट कस्टमर है जो मेरे यहाँ से केक ले जा रहे हैं, तो उनको ना मुझे बहुत अच्छा केक देना था, ऐसे तो नहीं देना था। तो मैं क्या कि साइड को भी निकाल देती हूँ। सबसे पहले हम ऊपर वाला लेयर कट कर लेते हैं। और ये जला हुआ था, मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ ये केक बनाना था मुझे और टाइम बिल्कुल भी नहीं था। टाइम होता और लाइट होती तो शायद मैं फिर से केक बनाती, लेकिन लाइट थोड़ी देर के लिए आई, तब मैं व्हिपिंग क्रीम व्हिप कर ली थी और इसे लाइट आई तो ओवन पे भी डाल दी थी। वहीं पे मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ। तो आप कभी ऐसे मत करना, जब कढ़ाई पे बेक कर रहे हैं तो पूरा कढ़ाई पे ही बेक करना है, तवे पे कर रहे हैं तो तवे पे भी करना है, वापस ओवन पे नहीं डालना, नहीं तो आपका केक भी कुछ इस तरह से हो सकता है। तो ये रही छोटी सी टिप मेरी ना, मेरी गलती से आप भी कुछ सीख लीजिए। हाँ और कभी ऐसा मत कीजिए। मेरी बेवकूफ़ी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ मैं सच में। मेरे को ऐसा लगा था, बहुत गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरा केक वेस्ट हो गया। बहुत बड़ा केक बनता लेकिन छोटा सा बना वो। फिर भी हमारा केक बहुत छोटा नहीं बना, ठीक ठाक ही बन गया था, वो आप वीडियो के एंड पे देखेंगे। तो मैंने ना सारा जला हुआ भाग निकाल दी, जैसे बेकरीज के केक होते हैं ना, बिल्कुल इसी वाइट स्पॉन्ज पे वो लोग ना पूरा ऊपर नीचे आइट साइड का सारा लेयर्स निकाल के बीच वाला लेयर्स बस रखते हैं, वैसे ही सेम आज हमारा केक बनने जा रहा है। तो चलिए इसे हमने 3 भाग पे तो कट कर लिए हैं, 3 लेयर। अब हम इसे आइसिंग करते हैं। ये मेरी ना सिल्वर वाली प्लेट है और इसे मैं अभी रायपुर से ही ख़रीद कर लेकर आई हूँ। अगर आप यहाँ मैनपुर से हैं तो मेरे से आप ये ख़रीद सकते हैं, मतलब केक का बॉक्स बेस दोनों ख़रीद सकते हैं। मैं बहुत सारा लेकर आई हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हम केक का आइसिंग कर रहे हैं और मुझे ना इसे बनाना है पाइनएप्पल फ्लेवर पे। पाइनएप्पल फ्लेवर पे मैं इसे बना दी और ये देखिए आइसिंग करने के बाद लग रहा है ना हमारा केक बहुत बड़ा, मतलब इतना भी छोटा नहीं लग रहा था। आई नो कि वो नहीं हटता तो थोड़ा सा और बड़ा लगता हमारा केक। ये केक मैं ना 300 पे सेल की हूँ और गाँव से आने के बाद ये मेरा फर्स्ट केक का ऑर्डर है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल किए, जैसे कि आपको बताई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है मुझे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं गाँव घूमने नहीं जाऊँगी, मैं अब घर ही पे रहूँगी, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो रहा है इन दिनों। और देखते हैं आगे कितना केक का ऑर्डर आता है, क्या वो उस नुकसान का भरपाई मैं कर पाती हूँ कि नहीं, देखते हैं ना। भगवान चाहे तो वो भरपाई हो जाएगी। काश कि हमें इतना ऑर्डर्स आए, जितना कैंसिल हुआ है उतना ऑर्डर्स फिर से आ जाए। तो ये देखिए मैं ना एनिवर्सरी केक है तो रेड कलर पे हार्ट का बनाई हूँ, लेकिन ये केक इतना मेल्ट हो रहा था, इतना मेल्ट हो रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस और वो आ नहीं सकते, तो मैं क्या कि फ़र्स्ट टाइम केक पर हैप्पी एनिवर्सरी लिखी हूँ। पता नहीं अच्छा लिखी हूँ नहीं लिखी हूँ पता नहीं, लेकिन मैं ना कैपिटल पे ना लिख के स्मॉल पे लिखी हूँ। हाँ स्मॉल पे ही मेरे को पता नहीं मतलब अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे पता नहीं। बहुत डर लग रहा था कि अच्छा दिख तो रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं। जैसे तैसे मैंने हैप्पी एनिवर्सरी लिख दी। उसके बाद मैंने कुछ रोजेज़ बनाए थे, उसको इस तरह से रख दिए थे। अब हमारा केक बहुत अच्छा लग रहा था सिंपल पे, लेकिन ना हमारा केक बहुत मेल्ट हो रहा था, तो मैं प्रॉपर चिकना नहीं कर पाई थी। कुछ साइड पे इस तरह से डिज़ाइन दे दी थी, ऊपर अच्छा प्रॉपर से नहीं हो पा रहा था। केक बहुत मेल्ट हो रहा था। मैंने फ्रिज पे सेट करने के लिए रख दिए थे, और जब सेट करने के लिए रख दोगे वापस उसको चिकना करने की कोशिश करोगे ना, कितना भी चिकना करो वो हो नहीं पाता। तो मैंने वैसे ही रख दी और उसे कवर करने के लिए ना आइट साइड पे पूरा ना हार्ट बना दी, जिससे हमारा केक की लुकिंग अच्छी लग रही थी। अब पता नहीं ऊपर प्लेट रहता तो ही अच्छा दिखता, लेकिन मेरा दिमाग पता नहीं गर्म कुछ ज़्यादा ही हो गया था, लगता है दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ऊपर पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दी, आप देखना। वो भी ना हार्ट वाला डिज़ाइन बनाती तो भी अच्छा लगता, लेकिन मैं इस तरह से डिज़ाइन बना दी। उसमें ना बुंदकी पूरा
केक को ही कवर कर दी थी ताकि जो चिकनापन है ना, दरदरापन है, वो ढक जाए ऐसा करके। मतलब उतना भी दरदरा नहीं था हमारा केक, क्या बोल सकते हैं यार। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज वॉइस ओवर कर रही हूँ इतने दिन बाद, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हमने बटन जैसे ना कुछ इस तरह से रख रही हूँ। वैसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा था, ठीक ठाक लग रहा था। अब रेड ही कलर पे कर दी थी, वाइट कलर पे कर दी तो भी दूसरे कलर पे करती तो अच्छा लगता कि नहीं, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं आ रहा था। जैसे तैसे मैंने बना दी। फ्रिज पे जाकर फिर से रखाती हूँ, फिर से वापस लेकर आती हूँ। इसमें ना गोल्डन कलर के मेरे पास बॉल होते हैं, उस शुगर बॉल उसे रख देती हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लग जाए करके। अच्छा तो लग रहा था। उसके बाद सिल्वर डस्ट कलर कर देती हूँ। बहुत चमचमाता हुआ हमारा केक लग रहा था। कुछ इस तरह से हमारा केक था। आपको कैसे लगा बताना। जैसे तैसे बन गया। और क्या उस नुकसान की भरपाई मैं कर पाऊँगी फिर से? क्या उतने ऑर्डर्स आएंगे? भगवान करे उतने ऑर्डर्स और आए, 10,000 का ऑर्डर